जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 दिव्य रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के ये दिन अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इन पावन दिनों में दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करने से भक्तों को सभी 9 देवियों की कृपा प्राप्त होती है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ नवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करते हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन सुबह जब आप पूजन करें तब यह व्रत कथा अवश्य सुने। नवरात्रि की व्रत कथा सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में फूल लेंगे और फिर श्रद्धा से कथा प्रारंभ करेंगे। प्राचीन काल की बात है, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी एक दिन गहन चिंतन में डूबे हुए थे। उनके मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा था कि आखिर नवरात्रि का व्रत इतना महान और फलदायी क्यों माना जाता है। वे सोचने लगे कि अवश्य ही इस व्रत के पीछे कोई अत्यंत गूढ़ रहस्य छिपा है, जिसे जानना प्रत्येक प्राणी के कल्याण के लिए आवश्यक है। इसी विचार के साथ उन्होंने निश्चय किया कि इस रहस्य को जानने के लिए उन्हें स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। बृहस्पति जी तुरंत ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ गए। हाथ जोड़कर वे विनीत स्वर में बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान हैं, समस्त शास्त्रों और चारों वेदों के ज्ञाता है, आप श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत क्यों किया जाता है? इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था और इस व्रत का फल क्या है? हे प्रभु, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो इस पवित्र व्रत का महत्व विस्तार से बताकर समस्त प्राणियों का कल्याण करें। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है और कारागार में बंधा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की सारी आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है। वंध्या और काकवंध्या स्त्री भी इस व्रत के प्रभाव से पुत्र प्राप्त करती हैं। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं होता? जो मनुष्य इस मानव शरीर को पाकर भी नवरात्रि का व्रत नहीं करता, वह संसार में अनेक दुख भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य पूरे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन अपने बंधु बांधवों सहित नवरात्र व्रत कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। प्राचीन काल में मनोहर नामक नगर में पीठक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके यहाँ सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर और सद्गुणों से युक्त कन्या उत्पन्न हुई। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती कूदती इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और हवन करता था और वह भी नियम पूर्वक वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में मग्न हो गई और पूजन में उपस्थित नहीं हो सकी। यह देखकर उसके पिता को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने कहा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र पुरुष से कर दूंगा। पिता के वचन सुनकर सुमति अत्यंत दुखित हुई, परंतु उसने शांत भाव से कहा, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ और पूर्णतः आपके अधीन हूँ। आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें। मनुष्य अनेक मनोरथ करता है, परंतु होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। कर्म करना मनुष्य के अधीन है, परंतु फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी कन्या के इन निर्भीक वचनों को सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया और क्रोध में बोला, जाओ आप अपने कर्मों का फल भोगो और देखो केवल भाग्य के भरोसे रहकर क्या कर पाती हो। पिता के कटु वचन सुनकर सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। वह वन अत्यंत भयानक था। वहाँ दोनों ने कुशा युक्त स्थान पर बड़ी कठिनाई से रात व्यतीत की। उस दीन अवस्था को देखकर उसके पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से माँ भगवती प्रकट हुई और बोली, हे ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग सकती है। सुमति ने कहा, हे माँ, आप कौन हैं? देवी बोली, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होकर प्राणियों के दुख दूर करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य से प्रसन्न हूँ। अब मैं तुझे तेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। पूर्व जन्म में तू एक भील निषाद की स्त्री थी और अत्यंत पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही
सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। वहाँ तुम्हें और तेरे पति को भोजन तक नहीं दिया गया। उसी समय नवरात्रि के दिन चल रहे थे। इस प्रकार तूने उन 9 दिनों तक न ही अन्न ग्रहण किया और न ही जल पिया। इस तरह तुझसे अनजाने में ही 9 दिनों का नवरात्रि व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उसी के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं आज तुझे मनवांछित फल देने आई हूँ। अब तू जो चाहे मुझसे वर मांग सकती है। माता दुर्गा के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, हे माँ दुर्गे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कुष्ठ रोग दूर कर दीजिए। देवी बोली, तूने जो नवरात्रि का व्रत किया है उसके 1 दिन का पुण्य अपने पति को अर्पित कर दे। मेरे प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ रोग से मुक्त होकर स्वस्थ और सुंदर शरीर को प्राप्त करेगा। सुमति ने देवी के कहे अनुसार अपने नवरात्रि व्रत का 1 दिन का पुण्य अपने पति को अर्पित कर दिया। उसी क्षण उसके पति का शरीर भगवती की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर अत्यंत कांतिमान और सुंदर हो गया। अपने पति को इस प्रकार स्वस्थ और सुंदर देखकर सुमति अत्यंत प्रसन्न हुई और माँ भगवती की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों लोकों के संताप को हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगियों को निरोग करने वाली हो और प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली हो। आप दुष्टों का नाश करने वाली हो और समस्त जगत की माता पिता स्वरूप हो। हे अम्बे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति ने अत्यंत भक्ति भाव से देवी की स्तुति की। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने उससे कहा, हे ब्राह्मणी, तुझे शीघ्र ही उदयल नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्र पुत्र प्राप्त होगा। फिर देवी ने कहा, हे ब्राह्मणी, अब तू जो चाहे वह मुझसे वर मांग सकती है। माता भगवती के ऐसे वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्रि व्रत की विधि बताइए। हे दयामयी माता, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होते हैं उस विधि और उसके फल का मेरे लिए विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा बोली, हे ब्राह्मणी, मैं तुझे संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बताती हूँ, जिसे सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। चैत्र और आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। यदि कोई पूरे दिन उपवास न कर सके तो वह एक समय भोजन कर सकता है। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करनी चाहिए और एक छोटी वाटिका बनाकर उसमें प्रतिदिन जल देना चाहिए। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित करके उनकी नित्य विधि से पूजा करनी चाहिए और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ देना चाहिए। विभिन्न फलों और वस्तुओं से अर्घ देने पर भिन्न भिन्न फल प्राप्त होते हैं। जैसे बिजोरा से रूप की प्राप्ति होती है, जायफल से कीर्ति मिलती है, दाख से कार्य सिद्ध होते हैं, आंवले से सुख की प्राप्ति होती है और केले से भूषण यानी आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अर्घ देने के बाद नवमी के दिन विधि पूर्वक हवन करना चाहिए। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चंपा के पुष्पों से धन की प्राप्ति होती है। बेलपत्र से तेज और सुख मिलता है। आंवले से कीर्ति और केले के फल से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान प्राप्त होता है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से हवन करने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस प्रकार हवन करके आचार्य को नम्रता से प्रणाम करे, यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा प्रदान करे। इन 9 दिनों में जो कुछ दान किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इस नवरात्रि व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणी, इस उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर या अपने घर में विधि पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार पूर्वक वर्णन करके माता भगवती अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य इस नवरात्रि व्रत को विधि पूर्वक और भक्ति भाव से करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्मा मैंने तुम्हें बताया। तुमने प्राणियों के कल्याण के लिए इस अलौकिक व्रत के विषय में प्रश्न किया है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। इस प्रकार नवरात्रि की यह कथा पूर्ण होती है। हे माँ भगवती, जैसा उस ब्राह्मण की पुत्री सुमति के साथ पहले दुख हुआ वैसा किसी के साथ न हो, और जैसे बाद में आपकी कृपा से उसका जीवन सुखमय हुआ, उसे व्रत का फल प्राप्त हुआ, वैसे ही जो भी इस कथा को सुन रहा है, कह रहा है या श्रद्धा से इसका श्रवण कर रहा है, उन सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय माता दी। अब सुनते हैं गणेश जी की व्रत कथा, जो आज के दिन जरूर सुननी चाहिए। एक बार एक गाँव में मेला लगा था। गाँव के सभी लोग मेले में जा रहे थे।
एक छोटी सी बालिका ने भी जिद कर दी कि वह भी मेले में जाएगी। जब वह नहीं माने तो उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू और पानी देकर कहा, 1 लड्डू और पानी गणेश जी को अर्पित करना, बाकी तुम खा लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में पहुंची और सीधे गणेश जी की मूर्ति के सामने जाकर बैठ गई। वह बोली, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी आपका और 1 लड्डू और पानी मेरा। मेला समाप्त होने लगा, लोग घर जाने लगे, लेकिन वह बालिका वहीं बैठी रही। उसने कहा, जब तक गणेश जी लड्डू खाकर पानी नहीं पिएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तब गणेश जी ने सोचा, यदि मैं इसका लड्डू स्वीकार नहीं करूंगा तो यह बालिका घर नहीं जाएगी और इसका दोष मुझ पर आएगा। तब गणेश जी एक छोटे बालक का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए और बोले, लो मैंने तुम्हारा लड्डू खा लिया और पानी भी पी लिया, अब बताओ तुम क्या चाहती हो। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, घर मांगू, खेत मांगू, महल मांगू, वर मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू? तभी बालक रूप में गणेश जी बोले, तुमने जो जो सोचा है वह सब तुम्हें प्राप्त होगा, अब तुम अपने घर जाओ। लड़की घर लौट आई। घर पहुँचते ही उसकी माँ ने पूछा, बेटे इतनी देर कहाँ लगा दी? लड़की बोली, माँ आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आना, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला और पानी पिलाकर आई हूँ। जैसे ही लड़की ने यह बात कही वैसे ही उसका छोटा सा टूटा हुआ घर एक बड़े महल में बदल गया। उसके घर में अन्न, धन, खेत, खलियान सब कुछ आ गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बालिका की सभी मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसे ही सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। इस प्रकार गणेश जी की व्रत कथा भी पूर्ण होती है और इसी के साथ नवरात्रि की यह पावन व्रत कथा भी पूर्ण होती है। अब हमने जो पुष्प अपने सीधे हाथ में लिए थे उनको माता रानी के चरणों में अर्पित कर देंगे। तो प्रिय भक्तों, यह थी नवरात्रि की पावन व्रत कथा। आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही भक्ति से जुड़ी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपने इस बार नवरात्रि का व्रत किया है या नहीं और आप यह कथा कहाँ से सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माता दी। राधे राधे।